कुदूस है खुदावंद खुदाए कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है, बाप और बेटे और रुल कुदूस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। नरसिंगे किसी जो पहली आवाज़ मैंने अपने साथ बोलते सुनी थी वही कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा, तो मैं तुझे दिखाऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। और फौरन मैं वजद में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो देखने में संगे यशब और लाल का सा है, और एक धनक जो देखने में ज़मुरद की सी है उस तख्त के गिर्द है, और उस तख्त के आसपास 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए 24 बुजुर्ग बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और बिजलियां और आवाज़ें और गरजें उस तख्त से निकलती हैं, और 7 चिराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने बिल्लौर की मानित शीशे का एक समुंदर है, और तख्त के बीचों बीच और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जो आगे पीछे आंखों से भरे हैं। पहला जानदार बब्बर की मानित है, और दूसरा बछड़े की मानित, और तीसरे का चेहरा आदमी का सा है, और चौथा उड़ते हुए उकाब की तरह। और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और वो चारों तरफ और अंदर आंखों से भरे हैं, और वो रात दिन ये पुकारने से बाज नहीं आते कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदाए कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आता है। और जब भी वो जानदार उसकी बुजुर्गी और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा है, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने गिर पड़ेंगे जो तख्त पर बैठा है, और उसे सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा है, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ खुदाउन हमारे खुदा, तू ही इस लायक है कि तमजीद और इज्जत और कुदरत पाए, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ों को खलक किया, वो तेरी मर्जी से थी और खलक हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कुद्दूस 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 है खुदावंद खुदा कादर मुतलक। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 150, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। हालेलुया। खुदावंद की उसके मक़दस में हम्द करो, उसकी कुव्वत की फ़िज़ा में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के बायस उसकी हम्द करो, उसकी हशमत की कसरत के बायस उसकी हम्द करो। तुरही की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, सारंगी और बरबत के साथ उसकी हम्द करो, खंजरियों और रक्स के साथ उसकी हम्द करो, तारदार साजों और अरगुनों के साथ उसकी हम्द करो, झांझों की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, झांझों की झुनझुनाहट के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस से खुदावंद की हम्द हो। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे अपने कवायद के तरीक़ की तरबियत कर, और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया।
मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब 11वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब वो ये सुन रहे थे तो उसने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। उसने यूं कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर 10 अमना उन्हें दिए और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हमवतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासिद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। और यूं हुआ कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो उन गुलामों को बुला भेजा जिन्हें रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि हर एक ने कैसा लेन देन किया। तब पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरे अमना ने 10 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, शाबाश ए नेक गुलाम, इसलिए कि नहायत थोड़े में तू दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और दूसरे ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरे अमना ने 5 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, तू भी 5 शहरों का सरदार हो। एक और ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, देख अपना अमना जिसे मैंने रुमाल में बांध रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा वो उठा लेता है, जो नहीं बोया वो काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर गुलाम, मैं तेरे ही मुंह से तेरा इंसाफ करता हूँ। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ और जो नहीं रखा वो उठा लेता और जो नहीं बोया वो काटता हूँ, तो मेरा रुपया साहूकार के यहाँ तूने क्यों ना रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। तब उसने उनसे जो हाजिर थे कहा कि अमना उससे ले लो और उसे दो जिसके पास 10 अमना हैं। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसके पास 10 अमना तो हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। और जब वो ये बातें कहकर यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।